या भगवान, मैं कहाँ जाऊं, कैसे अपने बच्चे को पालूंगी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी, मैं अपने बच्चे को लेकर वापस नहीं आऊंगी। आज के बाद ये जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है, इसी बस्ती में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालूंगी, लेकिन लौट कर वापस नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी स्वामी जी। हे भगवान, अरे दुखवा भारी शरीरिया, सूझे नहीं डगरिया। दुखवा भारी शरीरिया, सूझे नहीं डगरिया। नगरिया कवनी जाई भगवान। जाई भाग्यवानी कहवा जाई भाग्यवाने। दुखवा भारी शरीरिया, सूझ नहीं डगरिया। नगरिया कवनी जाई भाग्यवाने। कहवा जाई कैसे बताई, कैसे विपत सुनाई। कहवा जाई, कहवा जाई कैसे बताई, कैसे विपत सुनाई। कहवा गोदिया में मोरा छोटा ललना, गोदिया में मोरे छोटा ललना, कैसे जीवन बिताई। कुछ समझ न आवे, सूली भई नगरिया। नगरिया कवनी जाई भगवान। समझ न आवे, सूली भई नगरिया। नगरिया कवनी जाई भगवान। स्वामी जी, चाहे मैं भूख प्यास से मर जाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पालूंगी, वापस लौट कर नहीं आऊंगी। स्वामी जी, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। स्वामी जी, मैं इसी बस्ती में जाकर कहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालूंगी, लेकिन लौट कर वापस नहीं आऊंगी। स्वामी जी, मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगी। झोर झोर लोर झारे, झोर झोर लोर झारे। आवता रवाई ये विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई। ये विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई। झोर झोर लोर झारे, आवता रवाई ये विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाई। ये विधाता हो, डेग डेग कांट भरल चली कैसे रहिया। सुखवा छोड़ा ले बा हमरा से नहीं।
गे कांट भरल चली कैसे रहिया छुखवा छुड़ा ले बा हमरा से नैया ऐसे में जिंदगी कैसे ऐसे में जिंदगी कैसे कटले कटाई ये विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई ये विधाता हो। स्वामी जी अभी तक दरबार का दरबारी नहीं आया और मेरे भाई का भी संदेश लेकर नहीं आया। आखिर हाँ पिए आता ही होगा, इंतजार किया जाता है। जी स्वामी जी। क्यों नहीं संग्राम सिंह? चांद इतना सामान मामा लदा दे रास्ता में पानी बरसे लाग इतना पानी बरसा हम अपन जान अपन बचाई कपड़ा लस्ता कि मामा के सब सामान बताई। हाँ वही रास्ता में हमारा सामान सब गिर गया, मामा रास्ता भूल गए। अब चलो राज दरबार में इंतजार किन जाए, अगर मामा समय से नहीं है तो फिर जाएगा पड़ी हमका लौट के। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत पानी बरसा मत कहे, बहुत पानी बरसा रास्ता में। मामा काफी सामान दिए रहे, सब रास्ता में गिर गया तार बरसते में। लेकिन सम्राट सुल्तान सिंह कहाँ पर है? सम्राट को कहाँ छोड़ कर आ गया? अरे मामा जौन जंगल में जौन बॉर्डर पर जंगल पड़ा था वही में रास्ता भूल गए। हमें ऊपर इतना सामान लदाए रहे, हम आगे भागत 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 कूद दिया और रखा ने हम चले आए। हम कहा मामा रात दरबार में उबई करी है। रामबली सम्राट से हम लोग क्या जवाब देंगे कि सुल्तान सिंह क्यों नहीं आए? अरे तो काहे आप चिंता करो, जैसे रास्ता भूल गए हुई हैं फिर लौट जाइए बहुत होई और फिर लौट गए हुई हैं तो फिर हमका फिर जाएगा पड़ी। ठीक है रामबली, आओ हम लोग सम्राट सुल्तान सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आप चिंता न करो, अगर नहीं है तो हम फिर नेपाल देश जाए के लिए तैयार हैं। आओ थोड़ी देर इंतजार कर लीन जाए। भैया को जंगल में अकेला छोड़कर चला आया। अब मामा चल नहीं पहुंच रहे, हम का करी, खाए पिए खूब मजबूत है तुम्हें भैया। उनके साथ आना था ना। अरे उनका यार तो शरीर बैठ में तेरी अच्छी खबर लेती हूँ। चले नहीं पहुंचे मामा का करी। जीजा जी प्रणाम करता हूँ, दीदी जी प्रणाम करता हूँ। आइए सुल्तान सिंह, आप ही का इंतजार था। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई जीजा जी, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। क्यों नहीं? तशरीफ रखिए जीजा जी, बैठिए दीदी जी। जी भैया। नेपाल नरेश को ये राजमंत्री ठाकुर संग्राम सिंह प्रणाम करता हूं। अरे आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव। और ये भला बताओ मामा चश्मा लगाए है पहचान ही नहीं मिल रहा है। भला बताओ चश्मा लगाए से मामा के गाल जान पास सुहान सुहान से ओ मामा हमें देखकर तेरी नजरें धोखा खा गई। अरे हम जंगल में इंतजार, हम कहा इतना सामान हमें ऊपर लदा दे रहे हो, इतना सामान लदा रहे हो। हम कहा मामा उबे करी है रास्ता में जंगल का मान। अरे मैं कोई पहली बार थोड़ी यहाँ आया हूँ, पानी बरसे लग रहा। अरे मैं तो कई बार यहाँ आया और गया भी हूँ। अरे हाँ मामा, जब भाई आपके यहाँ बहने हैं तो आपका तो उबे आवे जा ही है। बहरहाल चश्मा लगाए मामा, खूब सुहान सुहान चेहरा लगा था। और मामा बढ़िया है। अरे तेरी नजर न मुझ पर लग जाए इसलिए अपनी नजर बचा कर रख। ये मामा बाल कटवाए जाए का?
वही बरवे कटवावे लागे वही तो दिया वही तो बताओ हम जंगल में इंतजार तो जीजा जी के चरण में दास रखे यह शीस और बल बुद्धि निस दिन बढ़े दीजो यही आशीष। और बल बुद्धि निस दिन बढ़े और दीजो यही आशीष। शिव शिवा सुरसरी शंभो सिंधेश्वर शिव शिवा सुरसरी और शंभो सिंधेश्वरो और दयातिष्ठ हो इसकी करे नहीं हो इसकी करे नहीं। मेरा आशीर्वाद है हमेशा तुम खुशहाल रहो। बस हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ जीजा जी आपका और दीदी जी का हमें आशीर्वाद ही चाहिए। अरे राम भले, अरे संभालो इसे भाई, ले जाओ हमारी भांजे को, इसे पहुंचा दो, उसके खाने पीने का सामान है। और मामा अपनी बच्ची को कुछ लाए हो? अरे इसमें सब लोगों का है। हम का मामा? अरे तुम्हारा भी है, ले जाओ इसे और अंदर रख दो। मामा चश्मा उतार जो हो ले जाए साल भबरियान भबरियान चेहरा लागत है। रामबली, हाँ मामा। क्यों? अरे चेहरा चश्मा लगा कुछ जान पास सुहान सुहान हंस लागत है। रामबली, हाँ मामा। बस हमें जीजा जी से बात करने दो। जाइए कुछ नाश्ता वास्ता व्यवस्था। जाओ जाओ, नाश्ता और खाने का इंतजाम। और मामा मामा तो हुआ कुछ पातर पातर है, यहाँ खूब मोटान है सबकी। अरे जाओ भाई जाओ, रामबली जाओ अंदर जाओ। अब जा रहे सामान खोलो मामा, का लावा सामान है, खाए पिए वाली हो देखा जरूर। अरे मुझे किस लिए जी बुलाया गया है, मुझे किस लिए जी बुलाया गया है, दरबार क्यों जी सजाया गया है। और दरबार क्यों जी सजाया गया है। बोलिए जीजा जी, क्या बात है? आज असम का ये राजमहल दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्या बात है? यानी बुलाने का कारण जानना चाहते हो? और सुनो ध्यान दे आज बातें हमारी। सुनाइए जीजा जी, सुनाइए। सुनो ध्यान दे आज बातें हमारी, हमारी हुई सारी रैयत तुम्हारी।
रैयत तुम्हारी। भजन है तो जंगल को मैं जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा? सच कह रहा हूँ। भजन है तो जंगल को मैं जा रहा हूँ। तजो तख्त की तुम पे है जिम्मेदारी। मंत्री हमारे पुराने हैं नौकर। अरे जानता हूँ जीजा जी, जानता हूँ। मंत्री हमारे पुराने हैं नौकर। मिली जुल के दोनों करो हुक्म जारी। करो हुक्म जारी, करो हुक्म जारी। मिलजुल के दोनों करो हुक्म जारी। आज से राज और पाट की देखभाल तुम्हें करना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर आप देकर, और आप हम 22 वर्ष के लिए भगवान है तो जंगल में जा रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? कह रहा हूं प्रिय, हम ये राज और पाठ छोड़कर 22 वर्ष भगवान है तो जंगल में जा रहा हूं। लेकिन स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया। स्वामी जी, मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया। आप बिन जिंदगी मेरी है कुछ भी नहीं। नहीं स्वामी जी। मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया। स्वामी जी, आप बिने जिंदगी मेरी है कुछ भी नहीं। जान मुश्किल में मेरी पड़ जाएगी। स्वामी जी, जान मुश्किल में मेरी पड़ जाएगी। आप अपने सराहनी में मुझे लीजिए। स्वामी जी, आपके चले जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरी रानी नहीं दिल दुखारी करो। नहीं स्वामी जी, नहीं। मेरी रानी नहीं दिल
दुखारी करो, आपको साथ चलना मुनासिब नहीं स्वामी जी, मैं आपके साथ चलूंगी। मिलके भाई बहन संग करो राज तुम, के भाई बहन संग करो राज तुम, आपको साथ चलना मुनासिब नहीं, आपको साथ प्रिय स्वामी जी, तुम अकेली नहीं हो, आपके साथ आपके भाई हैं, महामंत्री संग्राम सिंह हैं, लेकिन आप हैं और आपकी बेटी मेनका है। अगर तुम राजकुमारी मेनका को साथ लेकर चलोगी तो मेरे साथ जंगल में कहां कहां भटकोगी प्रिय। स्वामी जी, मैं इसलिए आपको चलना उचित नहीं है। लेकिन स्वामी जी, मैं आपके साथ चलूंगी, वही आपकी सेवा करूंगी, मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझूंगी, भगवान समझूंगी स्वामी जी। अरे दीदी जी, भैया अपनी जीजा जी को समझाइए ना कि मुझे अपने साथ लेकर जाएं। अरे मत दीदी, तोला क्या समझाऊंगे जीजा जी को? अपनी जीजा जी को समझाइए। अरे दीदी जी, जीजा जी के साथ तुम जंगल में कहां कहां भटकोगी? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? और फिर अगर तुम गई तो मेनका भी तुम्हारे साथ जाएगी हाँ, और उसे लेकर जंगल में जीजा जी के साथ कहां कहां भटकोगी बहना। इसलिए हमारी बात मानो और जाने की जिद छोड़ दो। और फिर मैं किस लिए हूं? मैं किस लिए हूं दीदी जी? हाँ स्वामी जी, मेरे भैया ठीक कह रहे हैं। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मेरे साथ बेटी मेनका भी जाएगी, और मैं बेटी मेनका को लेकर जंगल में दर दर कहाँ भटकूंगी, कहाँ आपके साथ ठोकर खाती फिरूंगी। भैया आप ठीक कह रहे हैं। ये हुई ना दीदी समझदारी की बात। हाँ भैया। स्वामी जी, चलो मैं आपकी तैयारी करती हूँ। बहुत अच्छा प्रिय। महामंत्री संग्राम सिंह, सब लोग मिलकर ये राज और पाट अच्छी तरीके से चलाना। और सुल्तान सिंह, एक बात को ध्यान रखना कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। अरे आप कैसी बातें करते हैं? अरे आपकी प्रजा को जरा भी कष्ट हुआ तो आपकी प्रजा को नहीं बल्कि ये कष्ट हमरा के हुआ। हाँ भैया, और स्वामी जी आप जानते हैं, जैसे आप चलाते थे राज रियासत, वैसे मेरा भाई चलाएगा। ये मेरा भाई है, इन पर विश्वास कीजिए। प्रिय, जी स्वामी जी। आओ ये शाही वस्त्र उतार कर हम बैरागी वस्त्र धारण करके वन के लिए चले जाएंगे। चलो स्वामी जी। सुल्तान सिंह और संग्राम सिंह, समस्त सभी रात दरबारी, आखिरी वक्त मेरा आशीर्वाद लो और मैं चलूंगा। महाराज, आज तक मैं महाराज अमर सिंह के हर आदेश का पालन करते आया हूँ, और आज से इस आसाम राज्य के आप सम्राट हैं। ये राज्य मंत्री ठाकुर संग्राम सिंह के लिए क्या हुक्म है महाराज? संग्राम सिंह, तुम इसी वक्त अपनी तैयारी करो
और आसाम रियासत की तरफ जाओ। जैसा रियासत का समाचार हो, हमें शाम होने के पहले रियासत का समाचार हमें मिल जाना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आपके हुक्म की तामील होगी। मैं इसी वक्त आसाम राज्य की रियासत तरफ जा रहा हूँ और यहाँ का जैसा भी समाचार होगा शाम तक मैं आपके सैन्य कक्ष में आके अवश्य से सुनाऊंगा। तुमसे यही उम्मीद है। असम के वासियों, मैं जरा दूसरे मिजाज का हूं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने नाम की बुराई या तौहीन नहीं। अगर हमारे नाम की बुराई करता इस आसाम राज्य में कोई पकड़ा गया तो कसम पैदा करने वाले की ठीक चौराहे पे ससुरे का दौड़ा के नंगा करके गोली मारूंगा। याद रहे, आई एम डुप्लीकेट ठाकुर सुल्तान सिंह। महाराज अमर सिंह ने क्या कहा कि इस आसाम राज्य की हर प्रजा को कोई कष्ट नहीं देना जिससे कि हमारी प्रजा दुखी हो। लेकिन अगर हम हर प्रजा की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझा तो हमारे जवानी के दिन कैसे कटेंगे? देखते जाओ आसाम के वासियों, खेल में तो मेरा नाम विनय कुमार है और मेरी माँ का नाम श्रीमती पुष्पा देवी है। पिताश्री के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जब भी मैं अपनी माँ से अपने पिताश्री के बारे में कुछ पूछता हूँ तो मेरी माँ नाराज़ हो जाती है और मुझे कुछ नहीं बताती है। और अगर मेरी माँ नाराज़ हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे लोग नाराज़ हो गए हैं। इसलिए मैं अपनी माँ से कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता जिससे कि मेरी माँ का दिल दुखी हो या कि मेरी माँ के दिल को ठेस पहुँचे। लेकिन मेरे दोस्तों, हम बहुत गरीब इंसान हैं। मेरी माँ दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाती है, लिखाती है, अच्छी शिक्षा देती है। और मैं भी अपने दिल में ठान लिया हूँ कि एक दिन पढ़ लिख कर मैं अपनी माँ का नाम ज़रूर रोशन करूँगा। लेकिन क्या बताऊँ, आज कई दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही है। मैं सोचता हूँ कि आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा और मेरी माँ ने जो फीस के लिए मुझे पैसे दिए हैं उसी पैसे को लेकर किसी मेडिकल पर जाऊंगा और अच्छी सी दवा लेकर आऊंगा, और जिससे कि अपनी माँ को दवा खिलाकर उसके बाद फीस के पैसे मांगूंगा, उसके बाद अपने कॉलेज जाऊंगा। लेकिन एक मेरा दोस्त मोटू है जिसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है और तब से वो मेरी कुटिया पर ही रहता है। लेकिन आज बात क्या है, मेरा दोस्त मोटू नहीं आया। मैं थोड़ी देर उसका इंतजार इसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर लेता हूँ। यार मैं अपनी तैयारी बना करके आ गया हूँ, लेकिन अभी हमारे भैया नहीं आए। यार क्या बात है यार, कहाँ हैं? अब ऐसा कुछ है, अब हम अकेले हैं, इसीलिए अब ऐसे नहीं,
हम गाते बजाते उनके पास तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद स्कूल के लिए तैयारी करेंगे। अरे मोटू भैया, ओ हो चला। और ठीक है भैया, आखिर बात क्या है? आप सर झुका करके खड़े हैं, आपको किसी ने कुछ कहा है या कि किसी ने आपको मारा है या कि किसी ने आपकी कॉपी या पेन छुड़ा लिया है? किस लिए उदास हो भैया? नहीं भैया। बोलिए, मोटू से बताइए। अगर किसी ने लिया होगा, किसी ने मारा होगा, तो उसको मैं खदेड़ करके उसको मैं जरूर मारूंगा। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम जानते हो मोटू आखिर भैया, क्यों रो रहे हो? कि मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मोटू। और तुम्हारे माता पिता का जब से स्वर्गवास हुआ है, तब से तुम मेरी कुटिया पर रहते हो। तुम जानते हो कि हम लोग कितने गरीब इंसान हैं। हाँ भैया, मेरी माँ गरीब। दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करती है और मुझको पढ़ाती है लिखाती है मोटू। हाँ भैया, इसलिए आज कई दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही है। कॉलेज जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा है मोटू। मैं सोचता हूँ कि माँ ने जो फीस के लिए मुझे पैसे दिए हैं, उसी पैसे को ले चलकर हम किसी मेडिकल पर चलेंगे और कोई अच्छी सी दवा लेकर हम अपने कुटिया पर चलेंगे और अपने हाथों से